शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देते हैं तो सवाल आपका क्या रहेगा? इस्तीफा आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो आगे सब डरेंगे। ये बड़े पेपर होते हैं, बच्चे इनके लिए साल लगा देते हैं। अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन होती है तो पूरी की पूरी लाइन चेंज की जाएगी तुरंत, इमीडिएटली। हम कह रहे हैं 40% टैक्स लो, लेकिन सिस्टम बदलो ना। आप उनको सैलरी तो दे रहे हो हमारे टैक्स से लेकर, लेकिन आप सिस्टम नहीं बदल रहे। लेकिन लोग बाहर से ये कहते हैं कि इस साजिश के अंतर्गत नीट पेपर को स्टूडेंट को आगे करके हम नेपाल बना देंगे। मौजूदा सरकार है उसके ही बंदे जो ये कह रहे हैं। ये जो सिविल ड्रेस में लोग थे, पुलिस वाले हैं तो वो पुलिस की यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? होने चाहिए ना। बैच कहाँ उनके? ने संदीप लांबा की वीडियो देखी होगी, इसने चाटा मारा है उस महिला को। मैं कोई तरीका है? तो मोदी को रिजाइन करना चाहिए। उन लोगों को शर्म नहीं आई ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए। जिन बच्चों ने सुसाइड किया, आप उसका सवाल उठाइए। क्या ये जो जैसे आजादी के नारे लगते हैं, यहाँ पे कौन पथराव कर रहा है? बताओ किसके हाथ में ये पेपर है? ये हिंसा है। ये हिंसा है, नहीं है ये हिंसा। बच्चों ने पत्थर फेंके उनके ऊपर जो लाठी बजा रहे हो। अरे उसका मकसद था पढ़ना, तुमने उसका मकसद छीन लिया, उसकी जिंदगी छीन ली तुमने। नमस्कार, मैं हूं गगन विश्वकर्मा और इस वक्त जंतर मंतर में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सवाल सबसे पूछा जाता है, चाहे वो सीजेपी का हो चाहे वो बीजेपी का हो। किसी पार्टी का यहाँ पर कोई समर्थन नहीं है। सवाल हर लोगों से है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के नाम पर अगर कोई किसी को भड़काता है तो ये चीज़ नहीं चलेगा। कोई नेपाल बनने की साजिश या फिर कोई ऐसी साजिश नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी, और अभी कॉलेज में एडमिशन होगा मेरा। अच्छा, ये पोस्टर में क्या लिखा है? जरा कैमरा में दिखा, क्या है ये? मैं जवाब नहीं दे सकती, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये लोग हम लोगों को कहते हैं वी आर एंटी नेशनल, बट इन लोगों को शर्म नहीं आई 16 साल की, 12 साल की, 18 साल की बच्चियों को मारते हुए। ऐसे तो ये लोग भी आतंकवादी है, क्योंकि वही लोग होते हैं जिनको ना बच्चों पे शर्म आती है, ना औरतों पे शर्म आती है, ना उन पे हाथ उठाते हुए। और 40-50 साल के बूढ़े लोगों ने 12-12 साल की लड़कियों के कपड़े फाड़े, उनको गंदी तरीके से टच किया, उनको मारा। अच्छा, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई करती हैं? मैं अभी 12 पास हूँ और अभी मैं ITI का करूँगी। आप यहाँ पर सीजेपी का समर्थन करते हैं या बीजेपी का समर्थन? किसका समर्थन करते हैं? किसी का आप स्टूडेंट के नाते आए ना जी बिल्कुल। यहाँ पर सवाल यही सवाल उठना चाहिए भाई कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ और लीक पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल इस पर ही होना चाहिए। कोई अदर पार्टी अगर आती है या फिर इसमें कोई छेड़छाड़ या फिर इसमें कोई दंगा फसाद की साजिश आती है तो इसके आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। 20 जुलाई को कुछ गुंडे भेजे थे, बिल्कुल हम उन लोग के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको लेके खड़ा हूँ यहाँ पे। मालूम है कि नहीं, 20 जुलाई को गुंडे भेजे थे, RSS के हो या भाजपा के हो, कोई भी गुंडे थे, मगर थे कि नहीं यहाँ पे? वही चीज कहा जा रहा है कि चलाया ना। आखिर दंगा फसाद क्यों? यही सब चीजें भाजपा वाले चाहते हैं ये प्रोटेस्ट नहीं हो और नहीं धर्मेंद्र इस्तीफा देगा। हम लोग चाहते हैं प्रोटेस्ट भी होगा। आज 11 बजे मीटिंग चल रही है। इसमें डिसीजन होगा कि पीएम क्या डिसीजन लेना चाहते और क्या डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें, कि क्या शिक्षा मंत्री रिजाइन देंगे या नहीं। शायद इतनी उम्मीद है कि रिजाइन देंगे। और उसमें कुछ एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन मांग रहे हैं। अब तो मोदी को रिजाइन करना चाहिए। उन लोगों को शर्म नहीं आई ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए। लाठी पे कील लगाई हुई थी। देखिए, जिस पर जो मारा है, जिसने जो किया होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, उनको भेजा बीजेपी के गुंडों ने। बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ ना CGP को सपोर्ट करते हो। मैं बस उन बच्चों के लिए आई हूँ जिन बच्चों ने 21 बच्चों ने सुसाइड किया था, उनके लिए। जिन बच्चों ने सुसाइड किया, आप उसका सवाल उठाइए। जिन बच्चों ने पेपर लीक हुआ, जिन्होंने उनके परिवार पे क्या दशा हुई, इन तमाम चीज़ों पर आपका सवाल। हाँ जी। तो बिल्कुल, क्योंकि भाई सवाल यही उठता है कि क्या पेपर लीक जो नीट। बिल्कुल सर। देखिए, जैसे अब ये सारा सिस्टम हुआ, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये बात पहुँचनी चाहिए ऊपर तक कि जिन्होंने पेपर लीक के पीछे रेस्पॉन्सिबल है, ऊपर से लेकर नीचे तक, सब पे IPC 305 के तहत केस होना चाहिए। प्रोवोकेशन फॉर सुसाइड केस होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है? केस होना चाहिए ताकि उन्हें उम्र कैद तक की सजा का डर हो। और आगे से अगर ऐसे काम होता है तो पूरी जो ब्यूरोक्रेट लाइन है मंत्री के नीचे, जो उन्होंने अपनी जेब में डाल रखा है, वो सारी की सारी डिसमिस होनी चाहिए, रिप्लेस होनी चाहिए वो, ताकि कभी भी, क्योंकि बिना घर में भेद हुए चोरी नहीं होती। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं? सर ठीक है, मैं नीट का पेपर लीक हुआ समर्थन करता हूँ ना, मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ ना CJP का। भाई
मैं सिर्फ जो नीट पेपर लीक हुआ, बच्चे लोग सुसाइड कर लिए हैं, उसका समर्थन करना है आपको। और क्या ये जो जैसे आज़ादी के नारे लगते हैं, क्या कुछ साजिश दंगे फसाद करने की कोशिश होती है, इस पर साथ देते हैं? कौन दंगा कर रहा है यहाँ पर, ये बताओ? ये पीसफुल है? किसी बच्चे के हाथ में कुछ यहाँ पे वाहियात चीज है? नहीं है ना। लोगों ने कहा कि इसे भाई इसे हम वो कर देंगे। पुलिस वाले लाठी बजा रहे हैं खूब खुलकर। हाँ बिल्कुल। क्यों बजा रहे हैं भाई? क्या मतलब है लाठी बजाने का उनका? वो प्रोटेस्ट करे, बच्चों ने पत्थर फेंके उनके ऊपर जो लाठी बजा रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जिस टाइम चुनाव आता है उसी टाइम लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। सुनो, एक बच्चा नीट के पेपर के लिए 4-4, 5-5 साल देता अपनी, जेईई एडवांस के लिए 4-4, 5-5 साल देता अपनी। वो दुनियादारी छोड़कर पेपर के चक्कर में लगते हैं ताकि उनका भविष्य बन जाए, और वो पेपर लीक हो जाए, उनकी 4 साल की मेहनत एकदम जाए। बिल्कुल 4 साल मेहनत करते हैं, उनके पानी फिर जाता है। बिल्कुल बच्चे सुसाइड कर की वीडियो देख रहा था यहाँ की, उनका बेटे ने सुसाइड कर ली। अब बताओ, उन्होंने उनके वो ये कहते हैं मेरे बच्चे ने पढ़ाई से शादी कर रखी थी। अरे उसका मकसद था पढ़ना, तुमने उसका मकसद छीन लिया, उसकी जिंदगी छीन ली तुमने, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। यहाँ पे कौन पथराव कर रहा है बताओ? किसके हाथ में ये पेपर है? ये हिंसा है? ये हिंसा है? नहीं है ये हिंसा। हिंसा नहीं है ये प्रदर्शन है, ये अपने हक की लड़ाई है। और ये एक तरह से आज़ादी की लड़ाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई इनकी सुन नहीं रहा। अरे तुम आज सुन लो, आज इस्तीफा दिलवा दो, आज पूरी ब्यूरोक्रेटिक लाइन चेंज कर दो, आज उन बच्चों को कंपनसेशन दो जो मर गए। आज मीटिंग है सर, आज मीटिंग है। मीटिंग में अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देते हैं तो सवाल आपका क्या रहेगा? मेरा सवाल सीधा रिजाइन से नहीं है, रिजाइन तो होना चाहिए सबके, सिर्फ मंत्री की नहीं, उसके नीचे जो ब्यूरो उसके नहीं, आज पीएम ने पोस्ट भी किया है कि उसके नीचे जो भी है उस पर कार्रवाई होगी उसके उन पर। और आगे ये आश्वासन होना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई पेपर लीक होता है, ये बड़े पेपर होते हैं, बच्चे इनके लिए साल लगा देते हैं, अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन होती है तो पूरी की पूरी लाइन चेंज की जाएगी तुरंत, इमीडिएटली, बिना किसी। ये सरदार जो हमारे शिक्षा मंत्री है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कभी भी कोई भी एग्जाम में हेर फेर या लीक या उसकी डेट चेंज या ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर वही चीज अगर नहीं संभाल पा रहे, 30% टैक्स देते हैं सरकार को हम, ये भी दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वो हम क्यों हम सबर कर ले? आप हमसे 40% टैक्स लो लेकिन सिस्टम बदलो। आप हम कह रहे हैं 40% टैक्स लो लेकिन सिस्टम बदलो ना। आप उनको सैलरी तो दे रहे हो हमारे टैक्स से लेकर, लेकिन आप सिस्टम नहीं बदल रहे। हमारे तो सेल टैक्स नहीं। आपकी आवाज यहाँ पर, आपकी आवाज सुनी जाएगी। बिल्कुल आपका कहना सही है। भैया आप ये इनके साथ हैं? साथ में ही है। आप क्या करते हैं भैया? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। क्या लगता है कि ये सब कुछ ऐसा ही होगा? अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या राय है आप? इस्तीफा आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो आगे सब डरेंगे, पूरा सिस्टम डरेगा कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें आगे से एक चीज जो है ओपिनियन तैयार किया जाएगा। आगे से लोग सोचेंगे कि भाई अगर ऐसा होता है तो ये इस्तीफा होगा। हाँ बिल्कुल होगा, यही होगा सर। एक बिना मोल के, अगर सरकार बिना सरकारी अफसर के मिले हुए ये पेपर लीक नहीं हुआ। चैन मिली हुई थी जब ये पेपर लीक हुआ है, वरना पेपर लीक नहीं हुआ। और ये एनटीए को तो खारिज कर देना चाहिए बिल्कुल। मैं देखिए, मेरा तथ्य नहीं है ना, मैं कहता हूं, लेकिन लोग बाहर से ये कहते हैं कि इस साजिश के अंतर्गत नीट पेपर को स्टूडेंट को आगे करके हम नेपाल बना देंगे, ये कर देंगे। तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहा। हम यहाँ रोज आते हैं सुबह के 3 घंटे के लिए, आज तक किसी ने नहीं कहा ऐसा। स्टेज तो कुछ कहा किसी ने? अरे ये जो कह रहे हैं ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है उसके ही बंदे जो ये कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। नेपाल बनाने की बात किसने की है? किसी ने नहीं कही। अरे आप सिस्टम सही चलाओ, कोई क्यों कहेगा यार? बच्चे के पास इतना टाइम थोड़ी रखा, पढ़ाई छोड़कर अपना यहाँ पर आएंगे। वो देश में, मतलब कि देश के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं। अच्छा भैया, आप कब से यहाँ पे हैं जी? कब से हैं आप? जी मैं तो रोज सुबह आता हूँ यहाँ पर, रोज सुबह चला जाता हूँ, ऑफिस के टाइम तक आता हूँ। जब लाठी चार्ज हुआ तो उस दौरान आप देखा? उस टाइम मैं सुबह आके चला गया था, मुझे ऑफिस का काम करना होता है। दिन में 3 घंटे यहाँ देता हूँ, बाकी ऑफिस का काम करता हूँ मैं। बीच में चले जाते हैं। ये जो सिविल ड्रेस में लोग थे, जैसे ड्रेस में, गलत है ना वो? गलत है ना। अगर आप वो पुलिस वाले हैं तो वो पुलिस की यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? होने चाहिए ना। बैच कहाँ उनके? जब आपने उनको ऑर्डर दिया लाठीचार्ज करने का तो सीना ठोक कर कहो कि हमने ऑर्डर दिया है। आप उनको बीच में पुलिस वाला बता रहे हो, हम कैसे मान लें? हमें क्या पता वो आरएस के काहे के, वो हमें क्या पता। अब वो पूरी वीडियोस आ रही है, वो कह रहे हैं कि हम पुलिस वाले नहीं है, गुंडे हैं, हम मारेंगे सबको, जाके आ जाओ सीजेपी वालों। सर मेरी बात सुनो। आपने संदीप लांबा की वीडियो देखी होगी, जिसने चाटा मारा है उस महिला को। मैं कोई तरीका है ये? जब वहाँ वो लड़की पत्थर फेंक के मार रही थी उनकी, जो उन्होंने चाटा मार दिया जाकर। खड़ी थी आराम से, साइड में खड़ी थी आराम से। इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा टुच्चा कांड कर सकता है?
उस लड़की के चाटा मारा उन्होंने, क्या मतलब है? ये बात तो गलत है। किसी महिला को कोई मार सकता है तो महिला ही कर सकती है, कोई ऐसे वो नहीं कर सकता। सर सिंपल सी बात ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक्स की जो अकड़ है ना कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम चाहे सिस्टम के साथ कैसे ही खेल लें, वो सिस्टम खत्म होना चाहिए। इनके अंदर खौफ होना चाहिए कि जिस जिम्मेदारी के लिए हमें नौकरी मिली है, अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई तो हमें बर्खास्त किया जा सकता है। ये खौफ होना चाहिए उनके अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपका सही कहना है, क्योंकि नीट पेपर लीक कोई एक चीज़ नहीं था, बहुत बार लीक हुआ, 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुआ। 1971 में लीक हुआ, 1998 में लीक हुआ, पंजाब में अभी भी हाल ही में लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उस पर भी सवाल उठने चाहिए। और यहाँ पर अगर जो भी कुछ होता है, यहाँ पर अगर नीट का पेपर लीक होगा तो यहाँ पर सवाल लगातार उठते रहेंगे। और स्टूडेंट के सपोर्टर में मैं यहाँ पर आया हूँ और स्टूडेंट का मैं समर्थन करता हूँ।